ओके, फाइनली बोर्ड्स एग्जाम, एक ऐसा टाइम जहाँ पे तुम्हारे दूर के रिलेशन, मतलब तुम्हारे वाले रिलेशन, तुम्हारे घर वालों के रिलेशन कि दादा दादी मामा मामी पापा मम्मी भाई बहन फुआ जी सभी के सभी तुम्हारे कैरियर काउंसलर बन जाएंगे। मतलब तुम्हारा बोर्ड्स अभी 1 साल पड़ा हुआ है, लेकिन उनको लगेगा बेटे तुम्हारा बोर्ड्स खत्म होने वाला है, तू करेगा क्या कैरियर में? डॉक्टर कर ले, इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जेईई मेंस ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, पीडब्ल्यू वालों सुन रहे हो? खैर ये सभी के सभी तुम्हारे कैरियर काउंसलर बन जाएंगे। तुम्हें तो भाई एक चीज का टेंशन रहेगा कि कैसे भाई बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाए। मतलब भाई तुम पर डे ये सोच रहे हो तो कि मार्च में मेरा एग्जाम आने वाला है, लेकिन एग्जाम के बाद मैं करूंगा क्या? कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इट फील्स लाइक अ लाइफ जजमेंट डे। मतलब उस दिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आने को रहता है, जिस दिन भाई तुम्हारा रिजल्ट तय करता है कि तुम क्या करने वाले हो, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे कैरियर। ठीक है भाई, मेरा 10th आज से लगभग 3 से 4 साल पहले खत्म हो गया, तो अभी एक्सपीरियंस मुझे पता है कि मेरे 10th में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैंने कैसी पढ़ाई की थी। तो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। ओके, तो सबसे पहले बैकग्राउंड भाई इग्नोर कर देना। भाई यार तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। सोचो अगर तेरा 95 से लेकर अगर 98% के बीच में नहीं आया, तेरा क्या होगा भाई? सोचो अगर 98% तुम नहीं लाए तो तुम्हारे जिंदगी बर्बाद, तुम्हारे घर में तुम्हारा इज्जत पहले यहाँ अब यहाँ, ठीक है? और अगर बाई चांस गॉड ना करे अगर 90 के नीचे लाते हो ना भाई, तो वही कंडीशन होने वाला है जो कि मेरे साथ हुआ था। ठीक है, ऐसा हिंट दे दिया, मेरा 90 के अंदर आया था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बोर्ड्स एग्जाम के टाइम ना तुम्हारा घर नहीं रह जाता, वो एक कोचिंग सेंटर बन जाता है। मतलब अगर तुम स्कूल से आते हो तो तुम्हारी बड़ी बहन बेटे कहाँ तक पढ़ाई हुई, सिलेबस कैसा चल रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई हमारा एडमिशन एक कोचिंग में हो गया, तुम्हें वहाँ पर 3 से 4 जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे की वहाँ पर क्लास है, तुम्हें करना होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, तुम खेल कर आ चुके हो, तुम कोचिंग करके आ चुके हो, तुम स्कूल से पढ़ के भी आ चुके हो, अब तुम रात में डिनर टेबल पर बैठो, तभी तुम्हारे पापा बोलते हैं बेटा तुम्हारा रिवीजन कैसा चल रहा है? मैंने सुना था कि पिछले साल शर्मा जी का बेटा 95% लाया था। और उसी बीच में ना बगल से तुम्हारी मम्मी भी बोलती हैं हाँ सही बात है, 95% लाया था, अभी वो जेईई का तैयारी कर रहा है, बहुत पढ़ने में तेज है, बाप रे बाप पूछो मत, बहुत पढ़ने में तेज है। और ये सब तुम भाई बगल में बैठ के सुन रहे हो, और तुम्हारा रिएक्शन सोचो कैसा होगा भाई कि तुम्हारा दोस्त शर्मा जी का बेटा 95% लाया है, तुम्हारा भी बोर्ड्स एग्जाम है, तुम्हारी फटी पड़ी है, साइंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा क्या होगा? इतना प्रेशर होने के बाद भी हम बहुत सख्त लौंडे यार, हमारा टाइम फिक्स है रात के 6 से 8, हमें रैंक पुश करना है अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर में, क्योंकि भाई उसमें एक नया सीजन आया हुआ ना, उसमें हमें ग्रैंड मास्टर पुश करना है। बाकी तुम लोग थोड़ा इमेजिन करो, तुम और तुम्हारे दोस्त राहुल, श्याम, मोनी, लड़कों में लड़कियां दोस्त कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है, हमारी तो नहीं थी भाई। खैर तुम लोग अभी 9 कंप्लीट करके 10th में एंटर की हो, ये सोचकर बेन स्टोक्स हम तो अपने पूरे स्कूल में सबसे सीनियर है, मतलब हमें कोई टीचर मतलब छू भी नहीं सकता। अगर हम किसी लौंडे को बोल दे कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना है, तो एज अ सीनियर उसे हमारा बात मानना पड़ेगा। और अगर इस बात से तुम लोग रिलेट करना चाहते हो ना, तो एक और चीज सुनो, अगर तुम्हारे स्कूल में ना लौंडे डिवाइडेड हो ग्रुप में, मतलब भाई अगर तुम्हारे स्कूल में ग्रुप हो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ऐसे हमारे स्कूल में होता था, बट लड़कियों का एक अलग ही ग्रुप होता है, उनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। जुल्म हम जैसे लड़कों को ही सहना पड़ता है। हमारे स्कूल में 4 ग्रुप थे, ए बी सी डी, जिसमें अलग अलग यूनिफॉर्म दो, और एज अ कैप्टन, क्योंकि तुम सीनियर हो तो तुम्हें कैप्टन बनना ही बनना है। मतलब वो जो फील होता है ना अपने ग्रुप का कैप्टन बन के, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना उन सब के अंदर तुमको टीम बनानी पड़ती है, तुम्हें कैप्टन चूज करना पड़ता है। जो पता है भाई तुम ही कैप्टन हो गया अपने क्रिकेट टीम के अंदर। अभी तुम लोग ये फील ले रहे होते हो अपने स्कूल के सबसे सीनियर बच्चे बनकर, अपने ग्रुप का कैप्टन बनकर। तब तक इतने देर में तुम्हारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो जाता है। अगस्त के बाद जो हम लॉन्डो को प्रेशर झेलना पड़ता है ना भाई, वो मतलब अजीब होता है। तुम्हारे टीचर अचानक से ना चेंज हो जाते हैं, मतलब वो हर बात पे तुमको ताना सुनाने। अगर तुम बैक बेंचर हो तो मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारा स्कूल टाइम तो बर्बाद हो गया। तुम्हारे घर का प्रेशर तो वैसे ही सबको पता है क्या होता है। तो तुम सब अभी ये सब कष्ट हैंडल कर ही रहे होते हो, तब तक तुम्हें याद आता है कि बेन स्टोक्स तुम्हारा जो फेवरेट दोस्त है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो भाई पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज है। और जैसा सबके साथ होता है भाई, तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारे क्लास में जितने भी लड़के हैं ना, वो सब टॉपर ही आने वाले हैं। और मैं बताऊं, उन जैसे लड़कों को तुम कभी भी कॉल करके पूछोगे ना कि भाई तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, तो वो सब पता है क्या आंसर देंगे? नहीं भाई, अभी फिजिक्स में तो 2 चैप्टर बचा है।
भाई अभी मैथ्स का ये फॉर्मूला यार समझ ही में नहीं आता, और ऐसे करते करते ना भाई तुम लोगों के वो लोग काट देते और तुम्हें लगता है कि भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, मेरे बोर्ड्स में तो 110% 98% आने वाला है, बट रियलिटी कुछ और होती है। वो बोलोंडा उस चैप्टर को ऑलरेडी 4 टाइम्स कंप्लीट कर चुका होगा और तुम्हारा भी मुश्किल से एक टाइम भी नहीं हुआ होगा। खैर इतना सब होने के बाद अब आता है वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होता है। भाई साहब तुम लोग सीबीएसई के वेबसाइट पे जाते हो, अपना रोल नंबर डालते हो, और भाई कुछ देर के लिए अगर सर्वर डाउन हो गया ना तो पीछे से टपली पड़ती है, भाई तुम पास हुआ है कि नहीं। मतलब वो तुमको पता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, एक ही बार बहुत सारे लड़के ट्राई करते हैं, सो सर्वर डाउन होना नेसेसरी है, मतलब हो ही जाता है, ठीक है। बट तुम अपने मम्मी पापा दादा दादी को क्या बताओगे सर्वर डाउन है? नहीं भाई, उनकी नज़र में तो तुम ऑलरेडी गिरे हुए हो, और उनका मतलब ये है ना कि तू फेल हो गया भाई, तू खत्म। 10th अगर तुम्हारा बर्बाद हो गया ना, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करने वाले हो। और एन मौके पर उसी टाइम पे ना तुम्हारे जितने भी रिलेशंस वाले होते हैं, जैसे कि मतलब जो भी रिलेशन वाले, उन सबका कॉल उसी टाइम पर आता है। और भाई तुम्हारे पापा, बेटा देख तो रहा था सर्वर ही डाउन निकला। किसी को नहीं पता है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता है कि सर्वर डाउन का मतलब क्या होता है। बस उनको ये लग रहा है अगर तुम्हारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा मतलब तुम फेल हो। बट एन मौके के बाद तुम्हारा रिजल्ट खुलता है, और जितना रिजल्ट आएगा वो तो तुम सबको पता रहता है भाई कितना तुम हो, ठीक है। तो बस ये थी आज की स्टोरी। खैर अब बात करते हैं कि मेरे सीबीएसई बोर्ड में कितना आया था जब मैंने 10th कंप्लीट किया। तो देखो हार्डली 78% आए थे मेरे। और मुझे पता है वो रात जब पापा एकदम गुस्से में बैठे थे, बाहर रूम के जस्ट बाहर ही बैठे थे, और मैं अभी ट्यूशन से बाहर आया था, मतलब उस टाइम मैं 11th का कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। सो मतलब वो जो सीन था ना यार, मतलब मैं कैसे बचा हूँ उस रात में बस मुझे पता है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मुझे पता है भाई तुम लोग 98% वाले हो, तुम्हारा ना 98% से 1% भी कम नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, सीबीएसई वालों दबा के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बाकी जो होगा देख लिया जाएगा यार। खैर बाय।